कर्मचारी दिल्ली के अंदर। और हम बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह पंत हॉस्पिटल से। हमारे बीच में कुछ साथी हैं और मैं बैनर दिखा रहा हूँ आपको, दिल्ली यूनियन रजिस्टर यानी UNITE के तहत कुछ मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकारी कर्मचारी, दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारी, इनकी क्या डिमांड है। हमारे बीच में भरत जी कोई एक नाम की मोहताज नहीं है। ये आए दिन मैं इनको रोडों पर देखता हूँ, रोड पे ये क्यों देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, आप देख रहे हैं कि आम कर्मचारियों की मांग को लेकर आपके बीच में रहते हैं और कर्मचारियों की नहीं, लेकिन इनका धरना प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो बड़ा ही विचित्र तरीका है। क्या तरीका है कि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होने देते हैं। समस्त स्टाफ जो है अपनी मांग सरकार तक रखता है, लेकिन किसी भी आवाम को, किसी भी मरीज को या किसी तरीके से यहाँ दिक्कत नहीं होती है। भरत सिंह जी, आपका नेशनल मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। भरत सिंह जी, आपकी दिल्ली रेडियोग्राफी यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा क्या डिमांड है आपकी, और आए दिन आप इस तरीके धरने प्रदर्शन करते रहते हैं? सर, मैं दिल्ली रेडियोग्राफर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग जहाँ भी पैरामेडिकल जो हमारा पूरा कैडर है इस दिल्ली के अंदर, जहाँ जहाँ इस पैरामेडिकल कैडर पे कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग वहाँ यूनाइट होकर एक हमारा प्लेटफॉर्म है नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस, उसके बैनर तले हम जो है ना सबको साथ लेके चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन से लैब टेक्नोलॉजिस्ट अपनी जो है मांगों को लेकर जो है प्रयासरत हैं और उनका भी यही है कि हम कभी मरीजों को जो है परेशानी ना देके अपनी आवाज़ जो है दिल्ली सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन समस्या एक है कि दिल्ली सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकारें जो है काम तो लेना जानती हैं, लेकिन उनके हक की बात, और हक की बात होती है पैसे से, उनके वेतनमान से। जब उनका वेतनमान उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तब कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों के अंदर सबगाहट पैदा होती है कि हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर हमें जो सही इंसेंटिव मिलना चाहिए, सही वेतनमान पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। लैब के कर्मचारी पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार के हर दरवाजे पर, जहां जहां भी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, LG हाउस, निर्माण विहार, जहां जहां उनकी पहुंच थी वो वहां पर जो है अपनी बातें पहुंचा चुके हैं। लेकिन उसको पूरा जो है एक तरह से लस्सी बना के रख दिया गया है। कुछ भी वेतनमान पे अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो फाइल की नोटिंग अगर पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन देगा कौन? समस्या ये है कि देगा कौन? जो अथॉरिटी है अगर वही उसकी मंशा ना हो देने की तो फिर कौन किसका जो है भला चाहेगा। तो हम लोग आज इस कोविड काल के अंदर, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड काल चल रहा है, थोड़ा समय बहुत कम निकलता है कि जब इस वेव्स में जो है कमी आती है, हम लोग जो है रोष प्रकट करते हैं और रोष भी बड़े सभ्य तरीके से, जिससे कि जो है हमारा कार्य बाधित ना हो, हमारे किसी मरीज को जो है हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो, लेकिन अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाना सरकार तक हम लोग वाजिब तरीके से हर बार जो है कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारें उसको अनसुना करती हैं। लेकिन भरत जी, आपको अभी जो सरकार हैं या जो आपके जो अधिकारी हैं, अभी आपको बहुत बड़ा एक दर्जा दिया गया, जिसको आपको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया, लेकिन क्या कारण है कि फिर भी आपको रोड पे बैठना पड़ रहा है, आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है? सर, कोरोना वॉरियर हम हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सरकार को समझ में आ गया कि जो सरकारें पिछले 5 साल में बार बार इस हेल्थ सेक्टर पर हमला कर रही थी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, अगर आज कोई जो है काम आया तो वो सरकारी कर्मचारी काम आया, जिसने निस्वार्थ भाव से सरकार के कम से कम रिसोर्सेज के अंदर सरकार को जो है इस आवाम की सेवा की, उस बीमारी से, उस पैंडेमिक से निकाल के लेके आए। ये है सरकारी कर्मचारी। जिस सरकारी कर्मचारी के लिए आम आदमी भी कहा करता था कि ये लोग काम नहीं करते, उसी सरकार कर्मचारी के लिए लोगों ने त्राही किया है कि मुझे कैसे जो है अस्पताल के अंदर भर्ती मिल जाए। ये हालात रहे हैं पिछले दौरान जी। लेकिन अब जैसे कि पैंडेमिक थोड़ा शांत हुआ है,
हम लोगों ने अपनी जो मांगों के लिए सरकार को बार बार हम चेताते रहे, लेकिन सरकारें हैं कि अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने एक वोट बैंक स्थापित कर लिया है, लेकिन हम भी तो वोटर हैं। क्यों भूल जाते हैं कि हम भी एक वोटर हैं? लेकिन वोटर के साथ साथ हम एक ऐसी संस्था और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि जहां हमें वेतनमान की जरूरत होती है, जहां हमें पदोन्नति की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बारे में जब डिमांड करो तो वो सरकारें सब भूल जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना कि भूखे पेट ना भजन हो पाए ना गोपाला। तो जब पेट ही नहीं भरेगा तो आदमी करेगा क्या? इतने सीरियस कंडीशन में हम लोगों ने काम किया है कि जहां आम आदमी पैर नहीं रख सकता था, जा नहीं सकता था, मिनिस्टर सब भाग रहे थे, उन दौरान उन परिस्थितियों के अंदर हम लोगों ने जान की बाजी लगाकर काम किया है। और आज हालात ये है कि अगर हम अपनी जायज मांगों को लेकर चल रहे हैं तो सरकारें ध्यान नहीं दे रही। आज यहाँ पर दिल्ली के रेडियोग्राफर इकट्ठा हुए हैं इन लैब के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन देने के लिए। भरत जी, आज तो क्या लगता है कि मतलब आज का जो न्याय दिवस जो रखा था उस समय पुराने समय में रखा होगा, लोगों को न्याय मिला होगा? क्या उम्मीद है कि आपको दिल्ली रेडियोग्राफर यूनियन को न्याय मिलेगा? सर, इस न्याय की तो बात इन सरकारों से तो आप छोड़ दो। इन सबको ये पता है कि दिल्ली सरकार के अंदर कार्यरत कर्मचारी सब कैडर के अंदर अपनी कार्यपूर्ति को बड़े ईमानदारी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आज सरकारें क्या कर रही हैं, किस तरह से न्याय कर रही हैं, मैं आपको बताता हूं। हर एक कैडर को डिमोरलाइज करने के लिए वो काम कर रही है। जहां आज एक सरकारी कर्मचारी नियमित रेगुलर काम करने वाला अपनी जान की बाजी लगा रहा है, और वहां सरकारें क्या कर रही हैं, 89 डेज पर भर्ती कर रही हैं। क्या वो उनकी जान के लिए जिम्मेदार होंगी? या जो वो 1 करोड़ का जो इंसेंटिव देने के लिए बात की, कितने लोगों को दिया है? वो सिर्फ दिया है वहां जहां उनका वोट बैंक है, वो उनको वहां घर पे दे के आए हैं। और जहां हम छोटे से वेतनमान की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कोई ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है। लैब कैडर की डिमांड 400 से 500 रुपये अपग्रेडेशन की है, इससे ज़्यादा नहीं है, जो वो ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन अगर 400-500 रुपये अगर उनके अकॉर्डिंग टू कैडर रीस्ट्रक्चरिंग अगर बढ़ा देगी तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन वो देखते हैं कि ये तो हमने 5 साल से नहीं दिया तो वो 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ की 10 करोड़ भी होगा। जब तक आप नहीं देंगे तब तक तो वो अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। जिन कर्मचारियों से आप काम ले रहे हैं उन कर्मचारियों का इंसेंटिव देने में दिक्कत क्या है? एक मैं आपको नई बात बता दूं, जो सबसे बड़ी बात है, ये डीए हमें 2020 से नहीं मिला। उस 2020 के डीए को अगर आप 2021 तक कैलकुलेट करें तो जो हमारी मोदी सरकार कहती है कि हमने 35,000 करोड़ हमने टीकाकरण के लिए दे दिया, सर अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो वो 35,000 करोड़ हम सरकारी कर्मचारियों से ही लिया है। अगर ये आवाम को आज टीकाकरण हो रहा है तो वो सिर्फ हमारे पैसे से हो रहा है। और वाहवाही कौन लूट रहा है? सरकारें, कि हमने 35,000 करोड़ दिया है। ये है स्थिति आज की, और ये है न्याय कि हमारा ही पैसा लूटकर, हमारे ही नाम को लूटकर आवाम को दिया जा रहा है। ये हमारे साथ न्याय हो रहा है। सर, एक चीज और देखने में आया है, जो आउटसोर्सिंग जो भर्ती होती हैं या जो ठेकेदार के अंडर में जो भर्तियां होती हैं, भर्ती तो करते हैं, लेकिन अगर कोई काम बिगड़ जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों पे होती है, सरकारी कर्मचारियों पे होती है। उसका कोई भी अपने आप को लेने के लिए तैयार नहीं है, ठेकेदार हाथ हिला के चलता बनेगा। सर, उसमें भी अगर किसी को बकरा बनाया जाता है तो सरकारी कर्मचारी को भी बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी आउटसोर्सिंग का कर्मचारी अगर काम करेगा तो किसी ना किसी सरकारी कर्मचारी के अंडर काम करेगा, और वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होगा। तो उसके अंदर बकरा भी उसी को बनाया जाता है, सरकारी कर्मचारी को। तो ये सब ये जस्टिस है, इस जस्टिस डे पर तो क्या लगता है सर आपको, सरकार आपकी बात को मानेगी? सरकार को मानना तो पड़ेगा। सर, आप ही सरकार को यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर कोई काम आएगा तो सरकारी कर्मचारी ही काम आएगा, तो ये पेंडेमिक और भी आएगा, 3rd वीक में वेव आ जाएगी। भाई वो ऐसा कौन सा वो जनरेटर है जो उसको वो छोड़ेगा और वो सब जगह स्प्रेड करेगा, और उसके अगले 3 महीने में फिर इसको डाउन किया जाएगा? क्या है ये मसला? कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा घालमेल हो कि जहां आम आदमी के पैसे को, आम कर्मचारियों के पैसे को उनका पेट काट काट कर इस टीकाकरण पे लगाया जा रहा है, और सरकारें उसमें वाहवाही लूट रही है। आम आदमी को ये शो किया जा रहा है कि भाई सरकारें बड़ी हमारी हमारी देखरेख कर रही है, लेकिन सरकारों को ये समझ आ जाना चाहिए कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है।
जी। सब कुछ समझ में आ रहा है लोगों को, कर्मचारियों को भी समझ में आ रहा है। अभी तो एक बात है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जीतेंगे तो कर्मचारी, आगे आगे देखिए होता है क्या। भरत जी, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.